नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हम लोग ये कोर्स पढ़ने वाले हैं सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वंस द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ये वेलबींग क्या है जो है, या ये खुशहाली है, कुशलता की अवस्था क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। लर्निंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि परमा मॉडल जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। और आखिरी में हम लोग कोपिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे, जो है कि हम लोग कैसे अपने सोशल और इमोशनल वेलबींग को एनहांस करने के लिए अलग अलग टाइप्स की कोपिंग स्किल्स को यूज कर सकते हैं। और ये कोपिंग स्किल्स होती क्या है, ये कोपिंग क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस कोर्स का आउटकम क्या होगा? हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस कोर्स के बाद आप लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो है सोशल और इमोशनल वेलबींग में, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको एक समझ हो जाएगी। इसके अलावा आपके अंदर एक अपनी समझ बनेगी सोशल और इमोशनल वेलबींग को लेकर, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के। और साथ ही साथ आप ये नॉलेज को, इस नॉलेज को, कोपिंग की नॉलेज को, और ये सोशल इमोशनल और सोशल एंड इमोशनल वेलबींग की नॉलेज को अपने पर्सनल और सोशल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो जो स्वास्थ्य की अवधारणा है, जो हेल्थ की अवधारणा है, वह केवल एक निषेधात्मक अवधारणा ही नहीं है। स्वास्थ्य की अवधारणा या हेल्थ की अवधारणा एक पॉजिटिव या अभिधेयात्मक वर्णन भी है। ठीक है, इसमें जो है आपको सिर्फ डिजीजेस की एब्सेंस ही नहीं, बल्कि आप पॉजिटिव स्टेट में भी होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे, जहां आप अपना बेस्ट सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज अ फ्रक्टिफाइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप कंट्रीब्यूट कर सकें, आप फिकंडली कंट्रीब्यूट कर सकें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। तो डिजीजेस का एब्सेंस प्लस आपका जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर हेल्थ, टुवर्ड्स योर ओन वेलबींग एंड टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द पीपल हु लिव अराउंड यू, उनके बारे में भी सोचना हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग। अभी साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होता है? साइकोलॉजिकल वेलबींग इज द कोर फीचर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मे बी डिफाइंड एज इंक्लूडिंग हीडोनिक, दैट इज एंजॉयमेंट और प्लेजर, एंड यूडेमोनिक हैप्पीनेस एज वेल एज रेजिलियंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि तीन कंपोनेंट हैं जी। पहला कंपोनेंट है हीडोनिक वेलबींग। हीडोनिक वेलबींग जो होता है वो आपके सेंसरी प्लेजर से और सेंसरी एंजॉयमेंट से जुड़ा हुआ होता है। जो यूडेमोनिक या यूडेमोनिया होता है, ये थोड़ा एक्सट्रीम या थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है हीडोनिक का। इसमें आप लाइफ में मीनिंग और फुलफिलमेंट खोजते हो खुशी के लिए। और आखिरी है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? कोपिंग और जो इमोशनल रेगुलेशन होते हैं और हेल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। किसी परेशानी को फेस करने के बाद आप वापस कितनी बेहतर तरीके से उठ पा रहे हो, कितने बेहतर तरीके से आप उसको प्रतिरोध कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज रेजिलियंस। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह की डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल वेलबींग की। जो दूसरी डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल वेलबींग की, वो कह रही है कि ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि जो आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो रही है, जो आपको एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है, वो ऑप्टिमल हो, जो है वो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करे जो है। और इसको भी इन लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया है, जहां पे इमोशनल रेगुलेशन, कोपिंग, रेजिलियंस और हीडोनिक और यूडेमोनिक इसके तीन कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्लूड अ सेंस ऑफ बैलेंस इन इमोशन, थॉट्स, social relationships and pursuits which necessitate active engagement of self-control processes such as emotional regulation. Emotional regulation is defined as the process by which we influence which emotions we have, when we have them, and how we experience and express them. तो अलग अलग एलिमेंट्स बताए हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के। इसमें सेंस ऑफ बैलेंस इन थॉट्स एंड इमोशन। अब सेंस ऑफ बैलेंस क्या होता है? मेनी अ टाइम्स वी आर गवर्न्ड बाय आवर इमोशंस, आवर थॉट्स आर गवर्न्ड बाय आवर इमोशंस। लाइफ के जो डेली प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज, कोई आदमी अच्छा लग गया, तो आप उसकी बुरी बात को भी जो है जाने देते हो जो है, और उसकी बुरी बात को भी छोड़ देते हो। आप वो जो जो आप उस स्टेट में जहां आप इमोशनल हो जो है, वहां पे थॉट्स जो है आपके इमोशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जबकि होना चाहिए उल्टा, कि आपके थॉट से आपके इमोशंस गवर्न हो।
लेकिन जब आपके इमोशन से आपके थॉट गवर्न होते हैं और यही आपके सोशल रिलेशनशिप और परसूट्स में होता है जो है, तो हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल वेलबींग है जो है। अब इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? इमोशनल रेगुलेशन मतलब अपने भावनाओं को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। इसका जो बेसिक जो मतलब है, वो हम चाहते हैं कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की एक समझ हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक कंसेप्शन बना सके। आगे बढ़ते हैं। अब हीडोनिक वेलबींग क्या है? द टर्म हीडोनिक वेलबींग इज नॉर्मली यूज टू रेफर टू द टर्म्स ऑफ टू द सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। जो आपको विषयनिष्ठ तौर पे जो आपको भावनाओं का जो महसूस हो रहा है, भावनाओं का जो स्पंदन महसूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं हीडोनिक वेलबींग। और ये भावनाओं का जो स्पंदन है जो है, ये आपके सेंसरी प्लेजर से जुड़ा हुआ है, ये आपको सेंसरी प्लेजर से आपको जोड़ता है जो है आपकी लाइफ को। इट कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट, एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्ट जैसे कि हम लोगों ने पिछले लिविंग विद स्ट्रेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे भी। तो अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब हाई पॉजिटिव इफेक्ट एंड लो नेगेटिव इफेक्ट। मतलब जो जो इमोशन के बाद का इफेक्ट होता है, जो आफ्टर इफेक्ट होता है किसी इमोशन को डिस्प्ले करने के बाद, उसे हम बोलते हैं अफेक्ट। तो जो अफेक्ट होता है वो हाई पॉजिटिव अफेक्ट हो और लो नेगेटिव अफेक्ट हो। एंड द कॉग्निटिव कंपोनेंट दैट इज सेटिस्फैक्शन विद लाइफ, कि आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो, कितना आप बेहतर महसूस कर रहे हो लाइफ में, दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ हीडोनिक वेलबींग। इट इज प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस एंड व्हेन पॉजिटिव अफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर बोथ हाई। जब ये दोनों कंपोनेंट हाई रहते हैं तो आदमी को हीडोनिक वेलबींग महसूस होती है। अब इसके बाद आते हैं यूडेमोनिक वेलबींग। यूडेमोनिक वेलबींग क्या होती है, या यूडेमोनिया क्या होता है? यूडेमोनिया जो शब्द है आपका, ये ग्रीक से आया है, इसको अरिस्टोटल ने यूज किया था। यूडेमोनिया जो है, और ये हैप्पीनेस से थोड़ा सा बढ़कर है। ये सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ का एक्चुअलाइजेशन, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। कि मतलब आपके जो बेसिक इंद्रियों के द्वारा या सेंसेस के द्वारा जो आपको प्लेजर मिल रहे हैं, उस पे एक कॉग्निटिव कंपोनेंट का लेयर भी होना जो है उस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पेरेंट्स की खुशी की कल्पना कीजिए। वो पेरेंट्स कैसे खुश होते होंगे जब उनको कोई आपसे आपके बारे में कोई खुशखबरी पता लगती है जो है, तो उनको जो है उनको सेंसेस की भी उनको खुशियां मिल रही हैं जो है, और साथ में एक मेंटल या कॉग्निटिव अप्रेजल भी है उसका, जहां पे वो महसूस कर रहे हैं कि वो सोसाइटी में बेटर कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, उनके बच्चे ने बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, और वो भी उसके साथ में है। तो ये जो फीलिंग होती है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है। फैमिलियरिटी की फीलिंग जो होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है। कि फैमिली में किसी ने बेहतर किया तो आप खुश हो जाए जो है, तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो है, एक एडिशनल कॉग्निटिव कंपोनेंट है जो है यूडेमोनिक वेलबींग होने के लिए। ठीक है। अब यूडेमोनिक वेलबींग को 6 की टाइप्स में बांटा गया है, वो देखते हैं वो क्या है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूडेमोनिया और हीडोनिज्म में क्या अंतर है। यूडेमोनिया जो आती है वो वर्च्यू एथिक्स के अंदर आती है, और इसमें कहते हैं कि एक्चुअलाइजिंग द नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन रिजल्ट्स इन वेल बीइंग, हैप्पीनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ राइट रीजन। वो कहते हैं कि अगर आप नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज जो है जिस आदमी को सही नॉलेज होगा वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। ये सोक्रेटिस कहते थे कि नॉलेज इज वर्च्यू। तो यहाँ पे माना जाता है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके राइट रीजन, आपके सही तरीके से सोचने का परिणाम है, सही तरीके से चीजों का कॉग्निटिव अप्रेजल करने का परिणाम है जो है, डूइंग द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एंड द रीजन इज सब्सटेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, किसी चीज को किसी वर्च्यू के हिसाब से करना, किसी पूर्व निर्देशित अधिगम के हिसाब से करना, उसे हम कहते हैं यूडेमोनिया, और ये वर्च्यू एथिक्स का हिस्सा है जो है। और जो हीडोनिज्म होता है वो टीलियोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल का मतलब होता है पर्पस ओरिएंटेड। कि टीलियोलॉजिकल में आप क्या करते हैं, या हीडोनिज्म में आप क्या करते हैं, कि आपकी जो मोरालिटी होती है वो आउट के पर्पस पे, पर्पस मतलब जो आपका आउटकम आने वाला है उस पे गवर्न होती है। अगर आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है तो आप पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, अगर आपको नेगेटिव आउटकम मिलने वाला है तो आप नेगेटिवली बिहेव करते हैं। तो ये होता है आपका हीडोनिज्म। अब एक एक लाइन में इन दोनों का पूरा अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वर्च्यू एथिक्स कहता है कि अ गुड मैन इज वन हु फुलफिल्स हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली एंड सोसाइटी। जो हीडो यो यूडेमोनिया को फील कर रहा है जो है, जो यूडेमोनिक स्टेट ऑफ वेलबींग में है जो है, वो अपने समाज के प्रति अपने दायित्व और अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑल्सो, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई वॉज एन एडिक्ट, आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट इन माई लाइफ। But then when I was in my hospital during a rehab, I found out that my parents were crying. My parents were crying beside me that what has happened to our son and this and that.
A thought came to mind that what have I done for them and what is their mistake that they are to suffer. I was in a hospital because of drug overdose. So that feeling came to me, and after that I quit most of my addictions. Okay. So that extra level of feeling towards a family, towards the right reason, thinking about yourself with right reason, with right completion, with right completion, with right contemplation, with right intelligence, that is what constitutes eudaimonia. और जो hedonism वाले हैं वो ये मानते हैं कि a good man is one who is free from all the constraints in his pursuit of pleasure, की मतलब एक जो स्वस्थ आदमी है या जो एक अच्छा आदमी है वो अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करने के लिए सारे परसूट्स को, सारे कंस्ट्रेंट्स को तोड़ देना जो है, या उन कंस्ट्रेंट्स के आगे उनको बढ़ाना जो है, वो आता है आपका हिडोनिज्म के अंदर। अब यूडेमोनिक वेलबींग में जो 6 कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस, एनवायरमेंटल मास्टरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस इन लाइफ और ऑटोनॉमी। और हिडोनिक वेलबींग में है आपका हैप्पीनेस, सब्जेक्टिव वेलबींग, पॉजिटिव इमोशंस। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं वेलबींग और यूडेमोनिया। वेलबींग जो होता है आपका गुड और सेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस कैटेगराइज्ड बाय हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो यूडेमोनिया होता है जो है कंटेंटेड स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब कि आप जहां पे हैं वहां पे आप स्वस्थ हैं, वहां पे आप खुश हैं, आप और की चाह में अपने आज को बर्बाद नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने प्लेजर प्रेजेंट फ्यूचर गोल्स के लिए हम लोग आज को अपने कंस्ट्रेन करते हैं, या हम अपने आज को परेशान करते हैं जो है, तो वो चीज आप यूडेमोनिया में नहीं करते हैं। अब व्हाट शुड मोटिवेट अस जो है, अपनी खुशी। हिडोनिज्म वालों का मानना है कि आपकी अपनी खुशी, आपका अपना प्लेजर, आपका अपना ईगोइस्टिकल इंटरेस्ट, ये सब आपको परस्यूट करने चाहिए हिडोनिज्म के अलावा, हिडोनिज्म के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक एरिस्टोटल के बारे में इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम यूडेमोनिया डिस्कस कर रहे हैं। और यूडेमोनिया के बारे में एरिस्टोटल का क्या कहना है वो हम देख लेते हैं, वो सामने लिखा हुआ है। एरिस्टोटल सेज दैट देयर इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन लिविंग वर्चुअसली एंड लिविंग हैप्पीली, कि एक कनेक्शन है खुश रहने में और अच्छे मेंबर की तरीके से रहने में, एक वर्चुअस मेंबर की तरह से रहने में, एक सोसाइटी के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर के तौर पे रहने में एक फर्क है, एक या एक कनेक्शन है, एक फर्क भी है और एक कनेक्शन भी है। और वो ये उनको कहते हैं कि मोरालिटी इज टू द सोल वर्थ हेल्थ इज टू द बॉडी, कि जो नैतिकता है ये आत्मा के लिए वही काम करती है जो स्वास्थ्य काम करता है शरीर के लिए। इंडीड इट इज हैप्पीनेस और यूडेमोनिया विच ही पुट्स इन प्लेस ऑफ आइडिया ऑफ गुड एज अ सुप्रीम गुड विथ विच एथिक्स इज कंसर्न। एथिक्स का ये जो गोल बनाते हैं, या एथिक्स का जो अल्टीमेट डिस्कोर्स का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो पिवट है, जो फाउंडेशन है, उसको ये कहते हैं कि वो यूडेमोनिया है जो है, या आइडिया ऑफ गुड है जो है, और यूडेमोनिया उनका आइडिया ऑफ गुडनेस है। अब इसमें वो पूछते हैं जो है, ही सेल्फ क्वेश्चंस व्हाट इज हैप्पीनेस। ये आपको सोक्रेटिक आयरनी या सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स में ये आपको बड़ा मिलता है कि खुद से ही क्वेश्चनिंग होती है, खुद के अजम्पशंस पे ही हम लोग सवाल करते हैं। तो अजम्पशन पे, किस अजम्पशन पे सवाल किया जा रहा है? इस अजम्पशन पे सवाल किया जा रहा है कि भाई हैप्पीनेस क्या है। To evaluate, to elucidate this, we have to consider the function or characteristic of a man. Man must have a function because particular types of men do and parts and organs of human being do. मतलब इंसान का कुछ फंक्शन होना चाहिए। तो अब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन लाइफ तो नहीं है। ये फंक्शन जो है, क्योंकि ये लाइफ जो है तो ये तो एनिमल्स के अंदर भी होती है, ये प्लांट्स के अंदर भी होती है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो इंस्टिंक्ट होती है, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ रिप्रोडक्शन की जो इनेट इंट्यूशन होती है, ये तो एवोल्यूशन से हमको मिली है। तो फिर क्या हो सकता है? तो लिविंग वर्चुअसली, लिविंग अ गुड ह्यूमन, हैविंग अ गुड ह्यूमन फंक्शनिंग और एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, आपकी आत्मा का जो वर्च्यू के हिसाब से आप जो है, आपकी आत्मा काम करे, आपके सोल को गाइड करे, आपके रीजन को गाइड करे, आपको जजमेंट को गाइड करे। वो क्या गाइड करे? वर्च्यू गाइड करे, कोई एक पॉजिटिव हैबिट गाइड करे आपको। उसे हम कहते हैं कि वो भाई आप यूडेमोनिया कर रहे हो। तो यूडेमोनिया में आप अपने कॉग्निटिव अप्रेजल को यूज करते हैं, कॉग्निटिव अप्रेजल के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आप? इसलिए कॉग्निटिव अप्रेजल के मैकेनिज्म को यूज करते हैं ताकि आप एक बेहतर तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाए जो है, सो दैट यू कैन लिव अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एंड नॉट अकॉर्डिंग टू वाइस। ठीक है।
अब सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है? देखिए, जब तक आप स्वयं को नहीं स्वीकारेंगे तब तक कोई आपको नहीं स्वीकारेगा। तो अब इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि आपका अपने बारे में कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि आप अपने आप को कितने पसंद आते हैं, वो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। और अगर कोई सेल्फ एक्सेप्टेंस को एग्जिबिट करेगा तो वो कहेगा कि आई लाइक मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब होता है कि जहां पे आसपास आप रह रहे हो, मान लो आप जीबीयू में रह रहे हो, तो आपको जीबीयू मतलब ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अगर आप रह रहे हो, तो आपको अगर ये पता होगा कि कौन सी बस जाएगी परी चौक, या यहाँ से परी चौक जाने का सबसे बेहतर साधन कौन सा होगा, या दिल्ली जाने का सबसे बेहतर साधन कौन होगा, तो आप परेशान कब होंगे? यू विल बी लेस ट्रबल्ड बाय द एनवायरमेंट। तो आपके एनवायरमेंट की समझ आपको जो है वो आपको काफी प्रकार के जो है ईज प्रोड्यूस करती है, काफी प्रकार की आसानियां प्रोड्यूस करती है जो है। तो सेकंड कंपोनेंट हो गया एनवायरमेंटल मास्टरी। थर्ड कंपोनेंट है पॉजिटिव रिलेशंस विद द पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि जहां पे आप ग्रो कर रहे हैं वहां पे सामने वाला ग्रो कर रहा है, जहां के दोनों पर्सनल स्पेस में किसी का इंफ्रिंजमेंट नहीं है, कोई डर के कारण रिलेशन नहीं है, बल्कि बस प्रेम में और निस्वार्थ प्रेम में आपका रिलेशन जो होता है जो है, उसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन विथ अदर्स। पर्सनल ग्रोथ मतलब आप अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं जो है, कि जहां पे आप खुद किसी रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ ये। और इसके बाद का कंपोनेंट है पर्पस इन लाइफ। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको आपका पार्टनर पर्पस इन लाइफ समझाता है कि आपका लाइफ में क्या पर्पस है। इसके लिए मार्क ट्वेन ने एक बड़ा फेमस कहा था जो है कि a person there are two important lives days in the life of a person. The first is when he was born, and second is when he knows what he was born to do. तो आपका लाइफ में पर्पस क्या है? दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मीनिंग, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ यूडेमोनिक हैप्पीनेस इन लाइफ। इसके बाद में ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए आपके पास, कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आपने स्वतंत्र रूप से चुना हुआ हो, स्वायत्त रूप से चुना हुआ। ऑटोनॉमी को हिंदी में स्वायत्तता कहते हैं जो है, तो आपने स्वायत्त रूप से उसे चुना हो जो है, उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इस वेलबींग को अफेक्ट करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे हो, तो आपको ये हो सकता है जो है, अगर आपका घर का बैकग्राउंड नहीं अच्छा रहा हो, आपके साथ पॉजिटिव रिलेशंस नहीं फॉर्म हुए हो, आपका करियर कैसा रहा है, आप सोसाइटी में किस पैदान पे रहे हैं जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है आपके वेलबींग को गवर्न करते हैं। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग दैट हेल्प्स or enables people to cope with the stresses of life, realize their ability, learn well and work well and contribute to their community. It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, and shape up the world we live in. Mental health is a basic human right. It is crucial to personal, community, and socio-economic development. मेंटल हेल्थ इज मोर देन एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब किसी भी प्रकार का हेल्थ का जो कंसेप्शन होता है, उसमें सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर ही नहीं है, बल्कि आप पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में, आप अपने आप को अच्छे तरीके से खुश रख पाए, बेटर कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के लिए, अपने आसपास जो है आपके लव्ड वंस के लिए। तो ये भी एक मेजर कंपोनेंट है। तो एक पॉजिटिव कंपोनेंट है, पॉजिटिव कंपोनेंट मतलब आप सोसाइटी में बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए, और एक नेगेटिव कंपोनेंट है। नेगेटिव कंपोनेंट क्या है? एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर है जो है। फिर इसके बाद मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड साइको सोशल डिसेबिलिटीज, as well as mental states associated with significant distress, impairment in functioning, or of self-harm. People with mental health conditions are more likely to experience lower levels of mental well-being, and this is not always necessarily the case. अब जो 2004 में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने हेल्थ को ऐसे डिफाइन किया था, मेंटल हेल्थ को। वो कहते हैं कि दिस इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, ये खुशहाली या कुशलता की एक अवस्था है जहां पे लोग अपनी एबिलिटीज को अपनी क्षमताओं को अच्छी तरीके से रियलाइज कर पा रहे हैं, और जो नॉर्मल के जो आपके डेली लाइफ के स्ट्रेसेस हैं जो है, उसको अच्छी तरीके से मिटिगेट कर पा रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से खत्म कर पा रहे हैं, और फ्रूटफुली और कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने खुद के लिए, सोसाइटी के लिए। ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस तो है ही, लेकिन सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस नहीं है। इट इज अ बैलेंस बिटवीन वन सेल्फ एंड वंस प्लेस, बिटवीन वन सेल्फ एंड वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये एक
एक सिंक्रोनी भी है कि आप अपने आप में जो है बैलेंस्ड महसूस करें, साथ ही साथ जो आपके रिलेशंस हैं जो है उनमें भी आप हार्मोनियस हो, उनमें भी डिसहार्मनी ना हो, उनमें भी एक हार्मोनियस हो, उनमें भी एक सिंक्रोनी हो, जो है उनमें भी एक म्यूजिक हो, आपके रिलेशनशिप्स में भी जो है, जो आप किसी लोग से या सोसाइटी से आपने बनाए हुए हैं। फाइनली, a state of being that allows for the full performance of all its mental and physical functions। ठीक है। अब ये मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बहुत है, हालांकि आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में ओपनली होके बात करते हैं, बट इन मेनी एरियाज जहाँ पे एजुकेशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, वहां पे मेंटल हेल्थ को आज भी स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। और मेनी वर्ड्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिक है, यार ये बंदा तो, यार ये बंदी तो बाइपोलर है, या ये ऐसा है, या वो ऐसी है, फलाना ठिकाना, ये सब आप लोग बोलते रहते हैं। ये जो है, ये आप क्या कर रहे हो, आप उन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को आप डीमोनाइज कर रहे हो, आप उन्हें जो है इनको उनको डीमन की तरीके से पेश कर रहे हो कि ये दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग टू अ डिफरेंट पर्सन, टू अ डिफरेंट पर्सन इन द सोसाइटी, कि जो जिसको हो रहा है वो तो कुछ अलग टाइप का ही बंदा है, तो वो अलग टाइप का नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो है। आज बस ये हो गया है कि विथ बेटर रिसर्च एंड विथ बेटर मेडिसिन हम लोगों को इनकी चीजों के बारे में बात समझ में आने लगी है, ये हम इन चीजों के बारे में जो डिस्कशन हुआ है वो ओपन हो गया है, और अब स्टीरियोटाइप्स को अलबत्ता लोग धीमे धीमे तोड़ रहे हैं। अब इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग क्या होते हैं, किन चीजों से पता लगेगा कि आप खुशहाली या कुशलता की अवस्था में हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिटी के साथ आपके टाइज कैसे हैं, जो है लव, अफेक्शन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स जॉब। जॉब मतलब खाली आपकी 9 to 5 की जॉब ही नहीं, जो कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, वो उसको आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ वेलबींग। एडजस्टिंग टू सिचुएशंस, एक सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, ये होता है आप। ठीक है। अब मेंटल वेलबींग जो होता है ऑफन रेफर्ड है सब्जेक्टिव वेलबींग होता है, इसमें हीडोनिया होता है और यूडेमोनिया, जो है ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब मेंटल वेलबींग जो है उसको कैरोल रिफ कहते हैं, जो है कि इसमें 6 सब डोमेन होते हैं, और वो दो सब डोमेन्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। बिलीविंग दैट योर लाइफ इज मीनिंग, मतलब आपको अपनी लाइफ को वैल्यू करना है। सबसे पहले आप किसी और चीज को वैल्यू करो ना करो, अपनी लाइफ को वैल्यू करो, अपने गोल्स को वैल्यू करो, अपने ड्रीम्स को वैल्यू करो, rather देन सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है। फिर इसके बाद में कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये आपको होना चाहिए। इसके बाद में आपको होना चाहिए कि गुड क्वालिटी ऑफ सोशल कनेक्शंस, आपको जो सोशल कनेक्शन है, जो है जो आप लोगों के बीच में बैठते हैं, जो है वो फुलफिलिंग हो, जहां पे आप ग्रो कर सके उन रिलेशनशिप्स में, जो है ऐसे आपके सोशल कनेक्शंस, ऐसे आपके रिलेशंस होने चाहिए। आपको उन लोगों से ऐसा एफर्मेशन मिलना चाहिए कि आप किसी, जैसे जैसे मान लीजिए कोई, आप बहुत परेशान हो, कोई आपको पॉजिटिव थोड़ा बता देता है, या फिर आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल देता है, तो आपको लगता है ना कि यार मैं नहीं, यार इतना भी बुरा नहीं है यार, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। ठीक है। तो वही चीज जो है कि आप वहां पे किसी रिलेशनशिप में कितना अपने आप को ग्रो करते हुए देख पा रहे हो, कितना अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए देख पा रहे हो, कितना आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके ऐसे साथी हैं, ऐसे कंपेट्रियट्स हैं, जो है जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं वेल मेंटल वेलबींग के। हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस, दैट इज वेरी एसेंशियल। आपको अगर लाइफ में लगेगा नहीं कि मेरी लाइफ इस चीज के लिए है या इस चीज के लिए है, तो आप अपनी पूरी जी जान से उस चीज पे लगोगे नहीं। आप खोजते रहोगे कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, क्योंकि टू बी ट्रू, आफ्टर सम टाइम लाइफ गेट्स बोरिंग। तो अब उसमें आपको क्या पसंद है, आपका क्या उसमें मतलब है, आपको क्या उसमें कंट्रीब्यूट करना है, दैट इज समथिंग यू नीड टू फिगर आउट। ठीक है। इसके बाद में मेंटल वेलबींग, पॉजिटिव इमोशंस एंड मूड्स अलाउ पीपल टू एक्ट इन अ वे दैट हेल्प्स देम रीच देयर गोल्स, इंक्रीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर एडवर्सिटी, गेट इनफ रेस्ट, वर्क टुवर्ड्स अदर गोल्स, इंक्रीज स्किल्स, मीट न्यू पीपल। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आप क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है, जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो अवेयरनेस है, वो अभी थोड़ा हमारे देश में कम है, काफी बढ़ी है फिर भी कम है, जो है। तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि शोइंग इंडिविजुअल्स रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, कि आप किसी को, आप मानते हो कि भाई, आपको पता लगा कि भाई मेरे फ्रेंड को डिप्रेशन है, तो आप उसको
पहले जाके मोटिवेट करिए, उसको आप रिस्पेक्ट से देखिए, उसकी प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करिए कि नहीं भाई मैं समझता हूँ तुझे कोई प्रॉब्लम है, बट ये इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है और इसको हम लोग मिल के साथ में हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हो, आप उसके जो इस डर को बना हुआ है कि ये नहीं यार ये तो कौन सी बीमारी हो गई मुझे, उसको भी आप डाइल्यूट डाउन कर रहे हो और साथ ही साथ आप उसे हेल्प दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है और आप एक स्ट्रांग इंडिविजुअल है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं और खास तौर पे लड़के तो बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं। उनके लिए तो सब कुछ होता है कि हाँ भाई ये भाई वो भाई, बहुत कम होता है। लड़कियां मैंने सुना है कि वो ज्यादा इन सब सारी चीजों के बारे में अवेयर रहती हैं, अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा बातचीत करती हैं। लड़के अपने इमोशंस के बारे में उतना बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन ये बातचीत करना जरूरी है जो है, क्योंकि इसी से आपको सपोर्ट मिलता है, इसी से आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो जो है, इसी से आपका एक कनेक्शन बनता है ओवरऑल सोसाइटी से। ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी है जो है, और अपने आप को एजुकेट करना भी जरूरी है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के, कि कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है जो है, तो उसके बारे में आपको अपने आप को एजुकेट भी करना है, आपको अपने आप को भी समझाना है कि आप कैसे एक अच्छी स्थिति में रह सकते हैं, कैसे एक इमोशनल आपकी स्टेट जो है वो आपकी हेल्दी रहे जो है, जहां पे आप बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में जो है, अपना जो एक्चुअल पोटेंशियल है जो है उसको रीच कर पाए। उसके लिए आपका अपने साथ और दूसरों के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला मॉड्यूल खत्म होता है सोशल एंड इमोशनल वेलबींग का। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गाइस।